है अपनी जिंदगी गुजारे। अब सुनो, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं अगर पहली रात में किसी शौहर ने ऐसा किया तो वो उस लड़की की बंदिश हो गई। 12 साल तक उस पे कोई जिन का असर नहीं होगा, 12 साल तक उस पे जादू नहीं चलेगा, 12 साल तक उस पे कोई असर नहीं होगा। और अगर उस रात में अल्लाह ने बच्चे की उम्मीद अता फरमा दी तो पैदा होने वाला बच्चा या तो वली होगा या आलिम रब्बानी होगा या नेक और साले बेटा या बेटी होगा। जो भी अल्लाह अता करेगा वो फरमा बरदार। सुभान अल्लाह। बवक़ार मुक़द्दस उलमाए किराम, शौरे ज़बिल एहतराम, सामईन ज़बिल एहतशाम, पर्दानशी माएँ बहनें ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बारिइन नसम मुस्बिगिन निअम मुरसिलुल आलाई बिल खल्क़ि वल इब्दा बिल बअस वल इन्हा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी दआ इलत तौहीद वत तमजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ुल इन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाहि युअतीहि मन यशा। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया कुल्लुहा मता' व खैरु मता'id दुनिया अल मरअतुस सालिहा। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुल आला। प्यारो, अजीज़ो, बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों, आज का ये अजीमुश्शान प्रोग्राम शादी के मौके पर अल्लाह के फजल व करम से मनाया जा रहा है। काबिल तकरीम, लायक सद एहतराम, आली जनाब मोहतरम मोहम्मद आमीन साहिब, और नाम यामीन भी होता है मगर मुझे आमीन ही का पता चला, वो तशरीफ फरमा है। उनके शहजादे आली जनाब मोहतरम मोहम्मद आजम साहिब अल्लाह के फजल व करम से रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गए और उनकी आमीन भाई की एक शहजादी इंशाअल्लाह कल उनकी बारात आएगी। और मैं दिल से दुआएं करता हूँ मौला उस बच्ची का नसीबा सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सदक़े में बुलंद फरमा दे, आमीन। और वो बच्ची जो आमीन भाई के घर में आई दुल्हन बनके, ऐ अल्लाह उस बच्ची का भी नसीब अच्छा कर दे, आमीन। मोहम्मद आजम भाई की जिंदगी, उस बच्ची की जिंदगी, ऐ अल्लाह इन दोनों की जिंदगियों में बहारें
और खुशियां अता फरमा दे। आमीन। मौला दोनों को नेक सालेह औलाद से नवाजना। ऐ अल्लाह जैसे आज इनका परिवार खुश है, भाई भतीजे दोस्त रिश्तेदार उलमा सब खुशियां मना रहे हैं, मेरे मौला हमेशा इनके घर में खुशियां अता फरमाना, इनके पूरे परिवार को शादमा रखना। मौला करीम परवरदिगार आज की इस महफिल को कबूल मंजूर फरमा ले आमीन। और उलमा को अपने दर से गिना नसीब फरमा। प्यारो, तकरीबन रात का 1:30 बजने को जा रहा होगा, टाइम बहुत हो चुका है, मगर कोई बात नहीं है। मैं इन शोरा हजरात को दिल से दुआएं देता हूँ जिन्होंने बहुत मुख्तसर अंदाज में, जबकि ये लोग भी सब घंटों घंटों पढ़ने वाले हैं और ये सब आजम भाई की मोहब्बत में, इनके वालिद साहब इनके भाइयों की मोहब्बत में हाजिर हुए हैं, मगर मेरी वजह से इन्होंने बहुत शॉर्ट बहुत मुख्तसर कर कर के पढ़ा। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। मैं इतनी देर बैठा तो मुझे सुस्ती चढ़ गई, नींद सी आने लगी। आप लोग ईशा के बाद से बैठे हो यार, ये भी हिम्मत है। अब आप हमें नोट भी दे रहे हो इन उलमा को सब कुछ, मगर मैं तो आपको नहीं दे सकता ना, मगर इतना जरूर है कि आपको दुआएं जरूर दे सकता हूँ। आमीन। मैं और उलमा भी सब दिल से दुआएं करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बहारें अता फरमाए, आपको हमेशा खुशियां अता फरमाए। हमारी बहनें भी बैठी हैं, अल्लाह इनको भी तमाम आफतों बलिया से महफूज व मामून फरमाए। 1:30 बजे नंबर आया, कोई बात नहीं है। एक शेर कहता हूँ, न खुशी अच्छी न हुज़्नो मलाल अच्छा। फिर क्या अच्छा, वो तो नाजिम साहब इतने मजे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, इतने सुलझे हुए हैं कि जब मेरा ऐलान किया तो ऐसा लगा जैसे कि 9 बजे का जलसा शुरू हो रहा। न खुशी अच्छी न हुज़्नो मलाल अच्छा, फिर क्या अच्छा है, न खुशी अच्छी न गम अच्छा, फिर क्या अच्छा, न खुशी अच्छी न हुज़्नो मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। वैसे शायरों को नोट ज्यादा देते, नाजिमों को कम देते, जो थोड़े बड़े मिले वो लग रहा मुझे ही देके चले जाएंगे आज। ये दूल्हा मियां अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आमीन। इनकी बहनें भी खुश हो रही होंगी, भाई भी खुश, मगर माँ बाप के दिल से पूछो यार, एक बच्ची जाती है समझे, मगर घर में बतौर रहमत एक बच्ची हाजिर हुई है। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, शादी के ताल्लुक से थोड़ा बोलूंगा, सुनना चाह रहे हो आप लोग? जी। शादी के ताल्लुक से जी कुरान की आयत है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। सुभान अल्लाह। कुरान की आयत का एक टुकड़ा है। अल्लाह फरमाता हुन्ना मुअन्नस की ज़मीर है, मगर उलमा के नहीं, आपके लिए लबो लहजे में बोलूंगा। हुन्ना से मुराद है औरतें। जी। अब समझेंगे आप जी क्या मुराद है, बोलो। औरतें। हुन्ना लिबासुल लकुम, अल्लाह फरमाता औरतें तुम्हारा लिबास है, यानी मर्दों का लिबास है। कुम की ज़मीर समझ रहे? औरतें किसका लिबास है, बोलो। मर्दों का लिबास हम और आप पहने ना। हुन्ना लिबासुल लकुम, औरतें मर्दों का लिबास है। व अंतुम
मर्द औरतों का लिबास है, और लफ्जी तर्जुमा और तुम उनका लिबास। लेकिन मुझे आपसे खिताब करना, क्या हुआ? इस आयत का तर्जुमा अल्लाह फरमाता औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास। मर्द और औरतें दोनों एक दूसरे का लिबास। अब एक सवाल करेंगे कुरान पाक पे, क्योंकि सबसे ज्यादा बलीग फसीह अल्लाह का कलाम। एक एतराज करेंगे फिर उसका जवाब देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में औरतों के बारे में कहा औरतें मर्दों का लिबास। ये क्यों नहीं कहा कि औरतें मर्दों की बीवियां? ये क्यों नहीं कहा औरतें मर्दों का जोड़ा? जबकि या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, वहां जोड़े का लफ्ज आया। इस आयत में ये क्यों नहीं कहा औरतें मर्दों का जोड़ा और मर्द औरतों के शार? ये कहना चाहिए था ना। तो लिबास क्यों कहा? इससे मंगनी भी आ जाती है, रिश्ता भी आ जाता है और शादी भी इस कुरान की आयत से। अब मैं निकाल के दिखाऊंगा। कोई पूछे शादी का जिक्र कुरान में कहां? सुनो, हुन्ना लिबासुल लकुम, औरतें मर्दों का लिबास। लफ्ज लिबास क्यों कहा? अल्लाह ताला ये कह देता कि औरतें मर्दों का जोड़ा या बीबियां, ऐसा कुछ बोलता ना, मगर लिबास क्यों कहा? इसलिए कहा, जरा सुनो, ये छोटे छोटे बच्चे देखो, कितना प्यारा बच्चा हो बैठा, उसकी सदरी देख रहे, दूल्हा मियां की देखो, इनकी देखो, ये लिबास हुआ। आप भी कपड़े पहने लिबास। मार्केट में अगर अपने बेटों के लिए कपड़े लेने जाएंगे, लिबास लेने जाएंगे, तो बोलो लिबास देखोगे या फिर दुकानदार की मालदारी देखोगे? क्या देखोगे? बोलो लिबास। कुरान ने लफ्ज लिबास क्यों कहा? तुम जो ये लिबास देखने जाते हो, गए कोई अपनी बेटी के लिए गया, बेटे के लिए, या औरतें खुद गई, पसंद आ गया साथ, वही कलर, कीमत, सारी चीजें पसंद, उतार दो, उतार दो। अब अगर उसको खोल के देखा, उसमें किसी तरीके का दाग धब्बा निकला, कट निकला, फाल्ट निकला, कटा हुआ निकला, उसे अपनाओगे? बोलो, उसे अपनाओगे? नहीं अपना सकते। तो कुरान ने इसीलिए लफ्ज लिबास कुरान में आया। अल्लाह ताला का फरमान इसीलिए है, औरतें मर्दों का लिबास है। जैसे तुम अपने कपड़े देखने जाते हो, वैसे ही बेटे के लिए बेटी देखने जाना, वैसे ही बेटी के लिए बेटा देखने जाना। जब देखो तो पहले ये देख लेना, अगर लड़के के लिए लड़की देखना है तो ये देख लेना कि इसके अंदर कट तो नहीं है, इसके अंदर दाग धब्बा तो नहीं है, इसके अंदर फाड़ तो नहीं है। अगर लड़की के लिए लड़का देखो तो ये देखना होगा कि इसके अंदर कट तो नहीं है। अब बात समझ में नहीं आ रही है। कपड़े को हमने फैला करके देख लिया कि कपड़े में कट का मतलब क्या है। अगर कहीं से कटा हुआ हो तो इसका मतलब है कट, लेकिन लड़की में कट का मतलब क्या है? क्या उसकी उंगली कटी हुई हो तो कट का मतलब है? क्या उसका बोरा कटा हुआ है तो इसका मतलब कट है? सब्जी काटते हुए अगर हथेली कट जाए तो इसका मतलब कट है? नहीं नहीं, इसका मतलब कट नहीं है। तो फिर हमें किससे पूछना होगा? हमें इस्लाम से पूछना होगा। इस्लाम तू बता, लड़की में कट का मतलब क्या है? तो सुनो, लड़की में कट का मतलब यह है, अगर कोई लड़की
बेपर्दा घूम रही है तो इस्लामी एतबार से उस लड़की में कट है। अगर कोई लड़की चुटिये लहरा करके नंगे सर घूम रही है, इस्लामी एतबार से उस लड़की में कट है। अगर कोई लड़की बगैर आस्तीन के पहने फिर रही है तो इस्लामी एतबार से कट है। अगर कोई लड़की मोबाइल पर गैर लड़कों से बातें करती है, चैटिंग करती है, रात भर व्हाट्सएप पे लगी रहती है, इस्लामी एतबार से कट है। अगर कोई लड़की नमाजें ना पढ़े, इस्लामी एतबार से कट। कोई लड़की कुरान ना पढ़े, इस्लामी एतबार से कट। ऐ लोगों, जैसे कपड़ा देखते हो, रिश्ता देखने से पहले लड़की को देख लेना, कहीं ऐसा तो नहीं है इसके चलने का ढंग फिल्मों जैसा हो, इसके खाने का ढंग फिल्मों जैसा हो, इसके पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा हो, इसके लिबास का ढंग यहूद और नसारा जैसा हो। अगर तुम्हें रिश्ता देखना हो तो ऐसी लड़की ढूंढो कि अगर वो चले तो उसके खाने की अदा बोले फातिमा का ढंग हो, अगर वो खाए तो उसके खाने का ढंग फातिमा का हो, अगर पिए तो पीने का ढंग फातिमा का हो, अगर वो सोए तो सोने का ढंग फातिमा का हो, अगर वो उठे बैठे खाए पिए चले पहले ओढ़े सारा ढंग फातिमा का हो। अगर ऐसी लड़की बाप के घर में है तो बाप के लिए रहमत बनती है, शौहर के घर में हो शौहर के लिए नेमत बनती है। जब माँ बोले तो इसके कदमों के नीचे जन्नत हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तकरीर खुशक हो सकती है जी जी क्योंकि ये शादी का मौका है। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। किसका मौका बोलो? शादी का। ये शादी का मौका। मगर तुम्हें आज बातें सुनने मिलेंगी शादी के ताल्लुक। अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। औरतें मर्दों का लिबास है और मर्द औरतों का लिबास। सुभान अल्लाह। अब अगर तलाशना है तो स्कॉर्पियो मत देखना, ये देखना कि लड़की पर्दे में रहती है या नहीं रहती है। जी। अब अगर बेटे का रिश्ता देखना है तो बोलो मत। एक बात और बताओ, कौन नहीं चाहता कि मैं अपनी लड़की को क्या नहीं दे दूं? जी। ये आमीन भाई है जी। क्या ये कमी कर रहे हैं? नहीं। कमी करेंगे? नहीं कमी करेंगे। अगर कोई लड़की वाला दे रहा खुशी से, अल्हम्दुलिल्लाह सीने से लगा लो जी। लेना जायज, बिल्कुल जायज। वो अपनी बेटी को दे रहा है या बेटी की वजह से सास को दे, ससुर को लेना जायज। लेकिन मैं बात मांगने की कर रहा हूँ जी। मैं बात भिखारियों की कर रहा हूँ जी। मैं बात नंगों की कर रहा हूँ। क्योंकि जो लोग सिर्फ बेटों का रिश्ता जो छोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं और इधर उधर झांकते ताकते फिरते हैं, पहले जैसे गधे घोड़े बैल बकरी खच्चर बाजारों में बिकते थे, आज के दौर में लड़कों को बेचा जा रहा, बेचा। जी। अरे यार कितनी खुशियां मना रहे हैं, कल को बारात आएगी, आज प्रोग्राम है जी। ये कम है कि कितने लुटा रहे हैं। जिनकी देखो मोहम्मद आजम की अपनी शादी तो हुई मगर बहन की खुशी के लिए यहाँ बैठे हुए जी। बच्चा बच्चा इसी उस पे है। कौन नहीं चाहता? मैं नहीं चाहता मेरी बेटी, मगर मैं बात कर रहा हूँ मांगने वालों की। अब तो हम इधर का पता नहीं हजरत, हमारे इलाके में तो ना सही बता रहा हूँ कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े बुलेट। टेढ़ा चल लिया ऐसे 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 चल लिया ऐसे, वो भी बुलेट मांग रहा। ये खुद भी चलते हुए धुक 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 कर रहा, बुलेट भी धुक धुक कर रही है। इससे ये पूछो कुबड़े, अच्छा कुबड़ा इधर लफ्ज समझते हैं ना? कहाँ गए नाज़िम साहब? कुबड़ा समझते हैं इधर? मतलब जिसका कूला उला निकला हुआ हो उसको क्या बोलेंगे इधर? कुबड़ा ही बोलेंगे ना। इससे ये पूछो तेरी कमर है उधर
और बुलेट की गद्दी है इधर, तो तू काय पे रखेगा भाई? काय पे रखेगा? मगर सुनो प्यारे, अगर लड़की अच्छी मिल जाए और माल भी मिल जाए तो किस्मत पे नाज करो। अल्लाह घराना भी अच्छा मिल जाए तो अब मिलेगा कहां से? लड़कियां पर्दे में रहने वाली आएंगी कहां से? अमेरिका से, इंग्लैंड से। ये हमें और आपको अपनी बच्चियों को पहले दुपट्टा उड़ाना होगा, पहले सर पे आंचल रखना होगा, ताकि हमारी तुम्हारी बच्चियां एक दूसरे के घर में आए जाए तो सैयदा फातिमा का तरीका लेकर के जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह। अब तो पहले औरतें ना दुपट्टे को इतना संभालती थी कहीं सर से सरक ना जाए, सर से गिर ना जाए, चादर को इतना संभालती थी। अब तो दुपट्टे को फेंक दिया एक तरफ, मोबाइल को संभाले फिर रही है। अब ज्यादा का किसको संभाला जा रहा? मोबाइल को। आप जानते हो जहां गमला देखा, जहां जीना देखा, कोई अच्छी जगह देखे सेल्फी ली जा रही है। मैं जरा पूछना चाहता हूं ठंडे उससे, मुझे किसी के मोबाइल से कोई एलर्जी नहीं है। दो जो लड़कियां पढ़ रही हैं उसमें मैथ वगैरह कुछ भी अगर उन्हें जरूरत हो रखो, लैपटॉप उसको जरूरत हो या टैबलेट की जरूरत रखो, जिन लड़कों को जरूरत है रखो, उलमा भी रखते हैं, हम लोग भी रखते हैं, मगर जिन्हें जरूरत नहीं है वो। आग लग गई है समाज में, कुछ बातें माइक पे बोलने की नहीं होती। कितनी लड़कियों ने अपना मजहब छोड़ दिया, इशारे समझ रहे हैं? कितनी लड़कियों ने अपना धर्म पर छोड़ दिया और गैरों के साथ चली गई। कितनी गैर मुस्लिमों की लड़कियां मुसलमानों के साथ चली गई। ये किसकी देन है? ये मोबाइल की देन है, माँ बाप की आजादी है। सिर्फ उसमें अब तो ये निकाल दिया कि साफ कौन है कि वो हमारी बच्ची अपनी जिंदगी जी रही है, अपनी जिंदगी जी रही है। बाप को देखो, माँ को देखो, कोई परवाही नहीं है, कुछ तमन्ना ही नहीं। जरा माँ बाप सुन ले, हदीस सुनाने के लिए जा रहा हूं। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी की हदीस गलत नहीं हो सकती। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्लि वालिदै वद्दयूस वरजुलतुन लिसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो वो नहीं जा सकता जिसकी बेटी आवारा घूम रही हो, बेपर्दा घूम रही हो, और वो माँ बाप भीड़ छोड़े हुए हो, कुछ ना कहता हो, तो वो माँ बाप दयूस है। नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। वाह वाह। अब नबी की बात गलत हो सकती है? नहीं हो सकती। मुबारकबाद दो इनको और इन सब बच्चों को, इनके परिवार को। वरना शादी में लोग डीजे बजाते हैं, शादी में लोग भांगड़ा बजाते हैं, शादी में लोग बस डीजे रख के नाचने वाले जरूरत नहीं, मोहल्ले के घोड़े खुद ब खुद ठुमका मार दो निकलते चले आते हैं। इतनी मोटी कमर वाला भी कमरिया गया, कमरिया भटका रहे आप समझे। अब तो गाने ही ऐसे चल रहा है, मगर अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह इनको जज़ा अता फरमाए। अब मैं बता रहा था कि शादी में तरीका सुनो, इस्लामी एतबार से चलो। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। शादी करने का क्या कुछ तरीका भी इस्लाम में? मैं बताता हूँ, इजाजत हो तो सुनो। जब शादी हो तो बारात अगर लड़के की हो ना, तो बारात में किसी आलिम को, किसी मदरसे के बच्चे को, इमाम को, एक आध नमाजी, एक आध हाजी को जरूर ले लेना। अगर वो आलिम या मदरसे का बच्चा या हाजी नमाजी अगर बारात में होगा तो आने वाले हादसा
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बारात चली गई उधर और दूल्हा मियाँ की अम्मा क्या करें वो सुने। हमारे इलाके में तो ये होता है, बारात गई उधर, औरतों ने अपनी मीटिंग बनाई और दूल्हा मियाँ की अम्मी ने नाच गाना खेल कूद का ड्रामा शुरू कर दिया। उसको हमारी तरफ बोलते हैं खोरिया, इधर पता नहीं क्या बोलते हैं। वो तो चले गए बारात को ये नाचना शुरू, मगर सुनने की बात है, उधर बारात चली जाए तो माँ मोहल्ले की 7 कुंवारी लड़कियों को जमा कर ले। कितनी? 7 कुंवारी लड़कियों को जमा कर ले और जमा करने के बाद सबका वुजू बनवा दे। वुजू बनवाने के बाद उनके हाथ में कुरान पाक दे और कुरान पाक देने के बाद उन 7 से सूरह रहमान 3-3 मर्तबा पढ़वा ले। सुभान अल्लाह। कितनी मर्तबा बोलो? 3-3 मर्तबा। 3-3 मर्तबा सूरह रहमान पढ़वाए और 1 गिलास पानी में 7 लड़कियों से सूरह रहमान पढ़वा करके ठुकवा ले और दम करा दे। जी अल्लाह, सूरह रहमान को इसीलिए कुरान की दुल्हन कहा गया। अब ऐसा करने से क्या मिलेगा? ऐसा करने से क्या मिलेगा? अब सुनो, सैयदना हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, अगर पहले दिन जिस दिन बारात चली गई उस दिन अगर माँ ऐसा करा ले, 7 कुंवारी लड़कियों से पढ़वा ले, जब दूल्हा दुल्हन घर में वापस आए शाम को, बारात जब वापस आ जाए तो थोड़ा सा छींटा दूल्हा के ऊपर मार दे और थोड़ा सा छींटा दुल्हन के ऊपर मार दे। अगर ऐसा कर दे, थोड़ा सा छींटा कमरे में मार दे, जो बचे उन दोनों को पिलवा दे पानी। हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं, कुरान की अगर तफसीर उठाओ तो मिलेगा। इमाम जाफर सादिक कहते हैं, अगर किसी माँ ने ऐसा कर दिया तो दूल्हा के ऊपर अगर कोई नजर हो, कोई जिन हो, कोई भूत हो, परीत हो, अफरीत हो, शैतान हो, जिन हो, खबीस हो, जादू हो, टोना हो, अलवी हो, सफ़ी हो, आदि हो, बादी हो, खाकी हो, कोई सा भी जादू हो, अगर 40 साल पुराना जादू भी हो, हज़रत इमाम जाफर सादिक कहते हैं वो पानी का चीटा मारने से दोनों ऐसे हो जाते हैं जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसने ईद मिलादुन नबी सरकार की आमद सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन करें तभी तो, पता ही नहीं अम्मा को, तो अम्मा सबसे पहले परस संभाले फिर रही है, लिफाफों वाला। लिफाफो अच्छी बात है, वो भी संभालो, मगर उससे पहले ये दीनी बातें भी मालूम होनी चाहिए। आजम भाई की शादी में यहाँ पे, और ये चैनल वाले इसको चलाएंगे। अब जरा सुनो और फरमाते हैं, अगर लाइलाज बीमारी हो तो घर में जब दुल्हन दूल्हा आएगा, कुरान की बरकत से अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। और सूरह रहमान की तफसीर में ये भी लिखा ना, अगर किसी को कैंसर हो तो 5 मरतबा रोजाना सूरह रहमान शरीफ पढ़ के उसे दम करता रहे, पानी पिलाता रहे, इंशाअल्लाह 3 महीने में कैंसर खत्म होता। वाह वाह सुभान अल्लाह। और मैं जो बयान करता हूँ अक्सर तकरीरों में और लोगों को जो अमल बताता हूँ, जिससे तकरीबन 35-40 लोग अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक भी हो चुके हैं। जहाँ दिल्ली में ये कह दिया ना कि ये अब आखिरी स्टेज पर है, वहां पर भी कुरान की आयत, उलमा भी ये आयत याद कर ले, इनको तो याद ही है। समझ में आ रही क्या आयत है? अवला यालमू मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। 2022 मरतबा रोजाना ये पढ़ के फूंक ले, इंशाअल्लाह 3 महीने में ठीक हो जाएगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। क्या नहीं है कुरान में?
मुसलमानों के लिए सब कुछ है, मगर तलाशें तभी तो, ढूंढे तभी तो, भांगड़े चल रहे हैं, भांगड़े। आज इन्होंने ये तकरीर रखी है, आज इन्होंने ये सब किया, तो ये बात उखड़ के आ रही है। जी तो 7 कुंवारी लड़कियों से सूरह रहमान पढ़वा ले। सुभान अल्लाह। अम्मा ऐसा करेगी। अब सुनो, अब आगे घर में बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं। पहली रात दूल्हा मियाँ को दुल्हन के लिए पहली रात क्या करे? जिनकी शादी हो गई है और उन्होंने ये तकरीर नहीं सुनी है तो वो पछताएंगे अब, और जिनकी नहीं हुई है तो याद कर लियो। पहली रात शौहर नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद मेहमानों को देखे, किसी को खाने की जरूरत हो तो खाना, कपड़े लत्ते की जरूरत हो, बिस्तर चारपाई, जिस चीज की जरूरत हो वो पूरी करे, फिर अपनी बीबी के कमरे में जाए। और जैसे ही बीबी के कमरे में पहुंचे, बीबी पे नजर पड़े तो सलाम कर ले, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और अगर बीबी की पहली नजर पड़े तो बीबी मुस्कुरा करके सलाम कर ले और इस्तकबाल में अपने शौहर के खड़ी हो जाए और कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उधर मुस्कुरा के शौहर जवाब दे दे, या अगर पहले शौहर ने, क्योंकि पहली रात होती है तो अक्सर नजरें नीचे ही करूंगी, बेचारी शर्म के मारे बैठी होती, तो शौहर जाकर के सलाम कर ले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वो मुस्कुरा करके जवाब दे दे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब सुनो, ऐसा अगर करे तो क्या फायदा? हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं। अच्छा, इमाम जाफर सादिक है कौन? इमाम जाफर सादिक के अब्बा हुजूर का नाम है हजरत इमाम सैयद इमाम मोहम्मद बाकिर, और उनके अब्बा हुजूर का नाम है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। सुभान अल्लाह। और उनके अब्बा हुजूर का नाम है इमाम हुसैन पाक। सुभान अल्लाह। और ये फकीर भी उन्हीं की औलाद में से। सुभान अल्लाह। समझ गए? इमाम जाफर सादिक। तुम्हारे यहाँ पूड़ी होती है ना, ऊंडे होते हैं जी, फाता होती है, किसकी होती है? इन्हीं की होती है, इमाम जाफर सादिक की। समझ में आ रही है? कूड़ो पूड़ियों पे जो फाता होती किनकी होती? अब समझ गया कौन है ये? इमाम हुसैन के पोते। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, अगर पहली रात में शौहर ऐसे कर ले, बीबी सलाम कर ले या शौहर सलाम कर ले, एक दूसरे को देख के मुस्कुरा ले, नबी को इतना पसंद है, अल्लाह को इतना पसंद है, इन दोनों को इतना पसंद है, एक नई जिंदगी गुजर बसर करने के लिए इनका निकाह हुआ। तो नबी फरमाते हैं, अगर कोई पहली रात में ऐसा कर ले तो अल्लाह ताला उस लड़की और लड़के, दुल्हन और दूल्हा के दोनों के माँ बाप को जन्नत में 2-2 जन्नती जोड़े अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नती जोड़े का मतलब क्या है? जन्नती कपड़े। जी। कितने? 2। यार छोटा सा काम है, छोटा सा काम, और पता नहीं दोस्त लोग कैसे कैसे उल्टा सीधा चढ़ा देते हैं। वो मोबाइलों में देख रहे हैं उल्टे सीधे लड़के आजकल क्लिप बना रहे हैं हंसी हंसी की चोटी, एक उनमें काजी बन के आता है फिर जी, और टोपी लगा के आ गया ऐसी जैसे बड़ा ऊंचा मौलाना हो, और वो फिर निकाह पढ़ाएंगे। वो निकाह पढ़ा के, हाँ साहब निकाह के पैसे के, तो बोले दुल्हन के हिसाब से दे दियो, जैसे दुल्हन वैसे निकाह के पैसे। यार हद हो गई, क्या गया? अच्छा बोलो है नहीं मोबाइल में जी, क्लिप बना रहे, वो टोपी लगा के साहब। अब उसने 100 रुपए दिए, तो जब चेहरा देखा तो 50 वापस कर दिए, बोले 50 के लाए जी। ऐसे भी लोग हैं, मगर दीनी और इस्लामी बातें कोई नहीं। पहली रात मैंने कहा ना शादी की बातें बताऊंगा। अब क्या करें? सलाम कर ले, बीबी खड़े होकर इस्तकबाल कर ले। इस्तकबाल करने के बाद अब दोनों एक कमरे में, दोनों का वुजू है, वुजू नहीं है तो बना ले, और दोनों के मुसल्ले कमरे में बिछ जाए।
क्या हो जाए बोलो, कमरे में बिछ जाए। शौहर का मुसल्ला 4 उंगल आगे और बीबी का मुसल्ला 4 उंगल पीछे। और आजकल बीबी आगे चल रही है और शौहर डर लग रहा है, शर्म लग रही है, और शौहर फिर चुप गए। बीवी आगे और शौहर पीछे। देखो चैनल वालों ने हिम्मत बांधी है, ये सच बोल रहा है, बिल्कुल तजर्बा इन्हें भी हो गया ना। लेकिन सुनो, 4 उंगल शौहर का आगे बीवी का पीछे जी। मुसल्ला बिछ जाए। बिछने के बाद अब दोनों 4-4 रकात नमाज शुक्राने की अदा करें। सुभान अल्लाह। काय की बोलो, शुक्राने की। शुक्राने की 4-4 रकात नमाज अदा करे। अदा करने के बाद अब बीबी सामने बैठ जाए, शौहर इधर बैठा, 3 मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़े। क्या पढ़े बोलो, आयतल कुर्सी। और 3 मर्तबा कुल या अय्युहल काफिरून पढ़े। और 3 मर्तबा कुल वल्लाह, 3 मर्तबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, 3 मर्तबा कुल औज़ु बिरब्बिन नास। पढ़ने के बाद बीबी के ऊपर फूंक दे, सुभान अल्लाह। बीबी पे दम कर दे, फूंक दे। और अब यहाँ आपके बालों की लट पकड़े, जैसे ये बाल है ना मेरे, ये एक लट हो गई। क्या हो गई है, इस जगह माथे के ऊपर के बालों की एक लट पकड़े। और लट पकड़ने के बाद ऐसे घुमाता जाए और पढ़ता जाए, फल्लाहु खैरुन हाफिजा व हुवा अरहमुर राहिमीन। 11 मर्तबा पढ़ ले और 11 मर्तबा पढ़ता जाए, उसको घुमाता जाए, पढ़ता जाए, घुमाता जाए। जब 11 मर्तबा हो जाए, 11 मर्तबा के बाद अपने उस बालों में यानी बीबी की बालों की लट में गांठ लगा दे और फूंक दे। गांठ लगाने के बाद अब अल्लाह ने जैसे उन दोनों के लिए हलाल किया है, अपनी जिंदगी गुजारे। अब सुनो, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, अगर पहली रात में किसी शौहर ने ऐसा किया तो वो उस लड़की की बंदिश हो गई। 12 साल तक उस पे कोई जिन का असर नहीं होगा, 12 साल तक उस पे जादू नहीं चलेगा, 12 साल तक उस पे कोई असर नहीं होगा। और अगर उस रात में अल्लाह ने बच्चे की उम्मीद अता फरमा दी तो पैदा होने वाला बच्चा या तो वली होगा या आलिम रब्बानी होगा या नेक और साले बेटा या बेटी होगा। जो भी अल्लाह अता करेगा वो फरमा बरता। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। नारे तकबीर।